माँ सरस्वती के पावन चरणों में नमन करते हुए मैं महेंद्र नाथ सिंह आज चैप्टर 12 कक्षा 12 मैथ रैखिक प्रोग्रामिंग लीनियर प्रोग्रामिंग की विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 3 आपके समक्ष है। उसका हल बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 का हल हम देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 के हल देने जा रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके समक्ष है और ऐसे कई प्रश्न आप हल कर चुके हैं, तो इसको हल करने में परेशानी नहीं हो सकती है। एक आहार में दो प्रकार के भोज्य एक्स और वाई को इस प्रकार मिलाना चाहता है कि मिश्रण में विटामिन ए कम से कम 10 मात्रक, विटामिन बी कम से कम 12 मात्रक और विटामिन सी कम से कम 8 मात्रक हो। 1 केजी में विटामिनों की मात्राएं निम्नलिखित सारणी में दी गई हैं। भोज्य एक्स और वाई है, मात्रा मान लिया गया है एक्स केजी और वाई केजी है। एक्स का एक्स केजी, वाई का वाई केजी है। विटामिन ए एक्स भोज में 1 मात्रक, विटामिन बी प्रति किलो 1 मात्रक प्रति केजी। ध्यान दीजिए, ये प्रति केजी है, ये भी प्रति केजी है, सभी प्रति केजी हैं। प्रति केजी सब हैं। देख लीजिए, हम विटामिन की मात्राएं दी हुई हैं प्रति केजी में। अब एक मात्रक प्रति केजी ए, बी का है 2 मात्रक प्रति केजी, सी का है 3 मात्रक प्रति केजी। लागत 16 रुपये प्रति केजी है एक्स भोज का। एक्स का सारा विवरण ऊपर वाली लाइन में दिया है और वाई भोज का सारा विवरण आपके नीचे वाली लाइन में दिया हुआ है। देख सकते हैं विटामिन ए वाई में कितना है 2 मात्रक प्रति केजी, विटामिन बी 2 मात्रक प्रति केजी, विटामिन सी 1 मात्रक प्रति केजी और लागत है 20 रुपया प्रति केजी। रुपया 20, इसे रुपया लिख लें, रुपया 20, रुपया 16। और दिया हुआ है न्यूनतम मात्रा। न्यूनतम मात्रा का चिन्ह देख लीजिए, लेस है 10 मात्रक। 10 मात्रक से कम होना चाहिए विटामिन ए। 12 मात्रक कम से कम होना चाहिए भोज में विटामिन बी। 8 मात्रक कम से कम होना चाहिए विटामिन सी। देख लीजिए, चिन्ह देख लीजिए, कम वाला चिन्ह, लेस देन वाला चिन्ह 12 की तरफ, लेस देन वाला चिन्ह 8 की तरफ, लेस देन वाला चिन्ह 10 की तरफ है। यानी कम से कम इतना अवश्य हो, ये चिन्ह ये दर्शाता है। ऊपर भी लिखा है कि कम से कम के लिए चिन्ह जो है आपको ये मिलेगा। अब उपरोक्त तालिका में एक्स भोज का एक्स किलो और वाई भोज का वाई केजी माना गया है। तब विटामिन ए के लिए क्या आशंका बनेगी, विटामिन बी के लिए क्या आशंका बन रही है, विटामिन सी के लिए क्या आशंका बनेगी, इसको आप लिख लें। देखिए, एक्स प्लस 2y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 10। ध्यान दीजिए, एक्स 1 इंटू एक्स, एक्स 2 इंटू वाई, 2y ग्रेटर आर इक्वल टू 10, पहली आशंका। इसकी विवेचना देख लें, बराबर 0 तो y बराबर 5, ए हो गया बिंदु 0.5, y बराबर 0 तो x बराबर 10, सी बिंदु हो गया 10, 0। प्रभाव क्षेत्र देख लें 0, 0 पर, 0 इज ग्रेटर 10 असत्य है। प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु के बाहर है, मूल बिंदु संतुष्ट नहीं है और रेखा के ऊपर है।
प्रभाव क्षेत्र पता चल गया, बेचना 2 बिंदु मिल गए, इसका अभी वो कर देंगे। अब आता है विटामिन बी के लिए असल का क्या बन रही है, देख लीजिए। 2x 2 इंटू एक्स 2x 2 इंटू आई 2i 2x प्लस 2i ग्रेटर आर इजकल टू 12, ये हो गया। यानी एक्स प्लस वाई ग्रेटर आर इजकल टू 6, दूसरी संख्या देख लीजिए। दूसरी संख्या यह है, अगर x बराबर 0 तो y बराबर 6, y बराबर 0 तो x बराबर 6, d बिंदु हो गया 0 6, e बिंदु हो गया 6 0 6 0। देख लीजिए प्रभाव क्षेत्र भी 0 0 पर, 0 इज ग्रेटर 6 असत्य है, 0 6 से बड़ा नहीं है, असत्य है। प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु के कट से बाहर चला गया क्योंकि 0 0 पर आप निकाले हैं और रेखा के ऊपर मूल बिंदु संतुष्ट नहीं है। अब आता है विटामिन सी के लिए असल का 3x, देखिए 3 इंटू एक्स 3x 1 इंटू वाई वाई 3x प्लस वाई ग्रेटर आर इजकल टू 8, आशंका नंबर 3। यदि x 0 हो तो y 8 है, या हो गया 0 8। इसी तरीके से यदि y 0 है तो x 8/3 है, सी g हो गया 8/3 इंटू 8/3 0। प्रभाव क्षेत्र 0 0 पर, 0 इज ग्रेटर देन 8 असत्य है, मूल बिंदु के बाहर रेखा के ऊपर है प्रभाव क्षेत्र। इस किससे अब आप क्या करेंगे, इसका आलेखी निरूपण। आलेखी निरूपण में देख लीजिए 0 2 4 6 8 10 12, 0 2 4 6 8 10 12, आप x पक्ष y पर डिवीजन कर दें। आप पहली बिंदु 0 5, देखिए 0 5 है 4 और 6 के बीच में 0 5 और सी बिंदु है 10 0, ये AC को गिरा दीजिए। ऐसे डी बिंदु 0 6, देखिए 6 ये है तो इस पर गोली बनाते 0 6, और ई बिंदु आ गया 6 0, इस लाइन को खींच दीजिए डी को। ग्राफिंग हो रही है, देख लीजिए। इसी प्रकार एफ जी को खींचना है आपको, एफ है 0 8 यहाँ बना दीजिए, और ई जी है आपका 8/3 0। 8/3 का मतलब है कि 3 3 का 9, देखिए ये बिंदु है 2 और 4 के बीच में, लगभग 3 के लगभग में है। इस जी बिंदु, इस बिंदु को और एफ को मिला दीजिए, तो आप देखेंगे एक कटान बिंदु एफ जी और डी का एम बिंदु पर है। कटान बिंदु एफ जी और डी का एम बिंदु पर है, और AC और D और FG, F और G और D और E, D और E, डी और एफ जी का कटान बिंदु आपका एम बिंदु पर है। एन बिंदु पर एक कटान बिंदु की, एम और एन 2 बिंदु कटान बिंदु है यहाँ। कौन कौन है, एम और एन 2 बिंदु। तो एम का कटान बिंदु आपका देखिए एक रेखा ए आ रही है जो एफ जी है, और एक रेखा ए जा रही है जो डी है। डी और एफ जी का कटान बिंदु एम है। देखिए डी और एफ जी का कटान बिंदु एम का आपने हल निकाला, x प्लस वाई इक्वल टू 6 तथा 3x प्लस वाई इक्वल टू 8 से 2x बराबर 2 होगा, x बराबर 1, y बराबर 5। तो एम का कटान बिंदु आ गया 1 5। वैसे भी आप इसको प्रोजेक्ट कर दें इस बिंदु से x अक्ष पर, देखिए यहाँ लगभग 1 आएगा, और यहाँ इससे यहाँ लंब डालेंगे तो ये 5 आएगा, 4 और 6 के बीच में। तो यम हो गया 1 और 5।
एन बिंदु को देखें कहाँ है ये, एन बिंदु है आपका रेखा AC, AC और D, AC और D का हल लेंगे आप तो n किसान बिंदु आपको मिल जाएगा वहाँ से। तो x + 2y = 10 तथा x + y = 6 से निकालेंगे तो y = 4, x = 2। तो n का निर्देशांक आया 2 और 4। तो m और n एक कटान बिंदु मिल गए। आप देख रहे हैं कि सारे असंख्याओं का प्रभाव क्षेत्र कहाँ है, रेखा के बाहर है, अर्थात ना तो इस रेखा का मूल बिंदु की तरफ है, ना इस रेखा का मूल बिंदु की तरफ और ना इस रेखा का मूल बिंदु की तरफ, सबका बाहर है। तो सभी को बाहर की दिशा में आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन से, वर्टिकल लाइन से एंड इंक्लाइंड लाइन से, तीनों रेखाओं का हैचिंग लाइन 3 तरह के लाइनों से दिखाया गया है, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक इंक्लाइंड लाइन। और ये आपका सुसंगत क्षेत्र मिल गया आपको। तो जिसके बिंदु सुसंगत बहुभुज के बिंदु क्या है आप देख रहे हैं, सुसंगत बिंदु आपका आ गया F, M, N और C, F, M, N, C, ये सुसंगत बिंदु हैं। सुसंगत क्षेत्र हो गया। अब आप कोणीय बिंदु देख रहे हैं इनका, F का 0,8, M का 1,5, N का 2,4, C का 10,0। उद्देश्य फलन आपके पास यहाँ है, देखिए 16x + 20y = z, यही आपको देखना था। उद्देश्य फलन 16x + 20y = z। यहाँ साड़ी में है तो यहाँ लिखें। अब आ गया 0 + 20 × 8 = 160, 16 × 1 + 20 × 5 = 116, 16 × 2 + 20 × 4 = 112। इसी प्रकार 16 × 10 + 0 = 160। आपको क्या निकालना है, न्यूनतम न्यूनतमीकरण करना है। क्या करना था, न्यूनतमीकरण। न्यूनतम लागत, तो न्यूनतमीकरण करना था। न्यूनतम लागत आपका 112 है, जो 2 और 4, अर्थात x 2 kg, y 4 kg के हिसाब से अगर मिलाया जाए तो लागत आपकी न्यूनतम आएगी। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। एक निर्माता 2 प्रकार के खिलौने ए बी बनाता है। एक निर्माता 2 प्रकार के खिलौने
ए तथा बी बनाता है। चौथा सवाल है, इस उद्देश्य के लिए निर्माण में 3 मशीनें जिनके निर्माण में तीन मशीनें प्रयोग होती हैं। तीन मशीनें प्रयोग होंगी और प्रत्येक प्रकार के खिलौने निर्माण के लिए लगा समय मिनटों में और प्रत्येक प्रकार के खिलौनों के निर्माण में प्रत्येक प्रकार खिलौनों के निर्माण में लगा समय मिनटों में निम्नलिखित है। लगा समय मिनटों में निम्नलिखित है। देखिए समय की सारणी दी हुई है यहाँ। क्या है? खिलौनों के प्रकार, खिलौनों के प्रकार ए बी मशीन तीन प्रकार की मशीनें हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीन तरह की मशीनें प्रयुक्त हो रही हैं। इनका समय देख लो। ए प्रकार बी प्रकार दो खिलौने हैं। 12, 18, 6। इस मशीन द्वारा 12 मिनट काम होता है। बारह मिनट, 18 मिनट और 6 मिनट। इस तरीके से बी प्रकार का खिलौना आता है आपके सामने, जिसके 609। इसका है 6 मिनट 9 मिनट 609। ये आपकी तालिका है। प्रत्येक मशीन अधिकतम 6 घंटे के लिए उपलब्ध है।
अधिकतम समय। प्रत्येक मशीनों का अधिकतम समय कितना है? 6×60 मिनट, 360। ऐसे ये भी 360 मिनट के लिए है, और यह भी 360 मिनट के लिए है। तीनों मशीनें अधिकतम क्या है? 360 मिनट के लिए है, अधिकतम समय है। अर्थात चिन्ह का क्या होगा? ग्रेटर। ये देखिए, ग्रेटर आर इक्वल टू, इसका भी ग्रेटर आर इक्वल टू, इसका भी ग्रेटर आर इक्वल टू। सारणीबद्ध कर दीजिए अब इसको। एक मशीन, दो मशीन है, तीनों मशीनों का समय आपके पास है। ये है आपकी तालिका, प्रोग्रामिंग की तालिका आपको मिल गई है। अधिकतम समय का समय क्या है? 6 घंटे, अर्थात 6×60 मिनट, 360 मिनट हो गया। तीनों मशीनें 360 मिनट के लिए उपलब्ध हैं। अब कुछ और कारण, ये प्रकार के खिलौनों की बिक्री पर लाभ, इसी तालिका को बढ़ा लीजिए थोड़ा सा। लाभ लिखिए। इसी तालिका में लाभ वाला पद आपने जोड़ा है। कह रहा ये प्रकार के खिलौनों पर लाभ ₹7.5। ये प्रकार पर है कितना? ₹7.5। और बी प्रकार पर है ₹5 का लाभ है।
अब उद्देश्य फलन क्या है आपका? अधिकतम लाभ। अधिकतम लाभ के लिए उद्देश्य फलन आपको देखना है, तो अधिकतम लाभ देखिए क्या होगा। उद्देश्य फलन यहाँ लिख लीजिए 7.5x 7.5a प्लस 5b 7.5a प्लस 5b इक्वल टू जेड। इसमें आपको सिद्ध करना है। सवाल है कि सिद्ध कीजिए अधिकतम लाभ हेतु ए प्रकार के 15 तथा बी प्रकार के 30 खिलौने बनाने पड़ेंगे। ये है आपका है, ये सिद्ध करना है कि ये 15 प्रकार का होगा, बी 20 प्रकार का होगा। अब पहली मशीन की असंख्या देख लीजिए, दूसरी मशीन की असंख्या लिखें। फर्स्ट मशीन की असंख्या पहली मशीन की संख्या लिख लें। बारह ए प्लस 6b लिखेंगे आप। 12a प्लस 6b ग्रेटर आर इक्वल टू 360। ये देखिए इसमें 6 से बाहर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी ग्रेटर आर इक्वल टू 60 असंख्या एक असंख्या पर गई। दूसरी लिख लें सेकंड मशीन की। सेकंड मशीन की संख्या के लिए 18a प्लस 18a बराबर नहीं 18a लेस आर इक्वल टू 360 या ये बराबर आ गए ये ग्रेटर आर इक्वल टू 20 और उनका 2। तीसरी मशीन की संख्या देखा, थर्ड मशीन। तीसरी मशीन की संख्या 6a प्लस 9b greater r is equal to 360।
इसमें 3 से भाग जाएगा तो 2a प्लस 3b ग्रेटर आर इक्वल टू 120। देखिए आशंका 3 तीनों तीसरे बचेंगे। तीनों आशंकाएं देखिए आपके सामने हैं। अब इनका हल आप देखें कैसे होगा आशंकाओं का हल। पहले तो बिंदु निकालिए। यदि a बराबर 0 तब b बराबर आ गया 60। बिंदु c 0 60 ऐसे b बराबर 0 होगा तब a बराबर 30, तब d बिंदु आ गया 30। इसलिए 2 बिंदु मिल गया आपको। इससे ग्राफी निरूपण हो जाएगा। प्रभाव क्षेत्र देख लें आशंका का। जीरो जीरो पर मूल बिंदु पर देखना ही रहता है कि मूल बिंदु संतुष्ट हो रहा है कि नहीं है। तो 0 0 इस आशंका में रखेंगे आप, तब आएगा क्या देख लें। 0 इज ग्रेटर 60 लेस देन अधिकतम समय है भाई, रुक जाइए। लेस देन 60। तीनों संख्याओं का चिन्ह क्या है? लेस देन होगा। यहाँ भी लेस देन होगा, यहाँ लेस देन होगा, यहाँ लेस देन होगा। देखिए यहाँ भी दिखाया गया था, लेकिन उस पर थोड़ा सा ध्यान विचलित होने की वजह से लिखने में त्रुटि हुई, उसको सही कर दिया गया है। 0 0 पर प्रभाव क्षेत्र क्या आएगा आपका देख लें। 0 इज लेस 60 सत्य है। अतः मूल बिंदु की ओर प्रभाव क्षेत्र है। पता चल गया प्रभाव क्षेत्र कहाँ है, मूल बिंदु की ओर है। सबका मूल बिंदु की ओर है, इसी तरह कोई ऐसा रेंज का ना हो। A20 है, यदि a बराबर 0 a बराबर 20 हुआ, जो क्या है y के समानांतर, y अक्ष के समानांतर रेखा। प्रभाव क्षेत्र देख लें।
प्रभाव क्षेत्र 0 पर 0 इंच +20 मूल बिंदु की ओर और वाई एक्स और मूल बिंदु की ओर बीस से 0 कम है, अर्थात समांतर रेखा के लिए मूल बिंदु सम्मिलित होते हुए मूल बिंदु की ओर वाई अक्ष के बीच है, मूल बिंदु की तरफ होगा और वाई अक्ष के बीच में प्रभाव क्षेत्र इसका होगा। इसमें देखिए, यदि a बराबर 0 तो b बराबर 40 बिंदु मिल जाएगा आपको। ई बिंदु देखो, ई बिंदु मेरा मान लीजिए 0 40। ऐसे अगर b बराबर यहाँ 0 रख दिया जाए तब a बराबर 60, तब f बिंदु आ गया 60 0। प्रभाव क्षेत्र जीरो जीरो पर 0 इंच +120 सत्य है, मूल बिंदु की ओर तीनों का प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की ओर है। अब इनका ग्राफीय निरूपण किया जाए। ग्राफीय निरूपण में देख लीजिए, x अक्ष y अक्ष खींचिए, o x o y दस दस का इंटरवल लीजिए, 10 20 30 40 50 60। देखिए 10 20 30 40 50 60। ऐसे 10 का इंटरवल ऊपर कर दीजिए, 10 20 30 40 50 60। लिख दीजिए 10 20 30 40 50 और 60।
ये आपके दोनों अक्षों का डिवीजन हो गया 10 20 30 40 50 60 वाई एक्स और एक्स डिवाइड हो गया है। अब आप देखें इनका ग्राफी निरूपण। सी बिंदु 060, ये सी बिंदु हो गया 060 का। डी बिंदु 30 जीरो, ये आपका डी बिंदु हुआ, यहाँ है 30 और 0। फिर ए इक्वल टू 20, इस अक्ष पर आप ए मान लीजिए, एक्स अक्ष पर ए और वाई अक्ष पर क्या है आपका बी। एक्स अक्ष पर ए, वाई अक्ष पर बी मानते हुए आप ये ग्राफ बना रहे हैं। देख लें ए इक्वल टू 20, ये वाई अक्ष के समांतर रहेगा 20 से, 20 से वाई अक्ष के समांतर देख लीजिए। वाई अक्ष के समांतर ये रेखा खींच दिया गया। x बराबर 20 का ये निरूपण करेगा। ये देखिए इस बिंदु से सीधा समानांतर है, इसको आप चाहें तो ऊपर बढ़ा सकते हैं। यहाँ सी बिंदु लिखिए 060 का, और इसको आप ऊपर तक बढ़ा सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ए इक्वल टू 20। ये आपका समीकरण था। अब आता है तीसरी संख्या का ग्राफी निरूपण। ई 040, ई बिंदु आ गया आपका 0 40। ई बिंदु मिल गया आपको। एफ बिंदु 60 0, ये आ गया। ये एफ बिंदु है आपका 60 0। ई और एफ को मिला दीजिए। ये मिल गया। सी और डी मिला दीजिए। सी और डी
क्या दिया गया, सभी असंख्याओं का प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु और वाई एक्स के बीच में है। तो देख लें, तीन तरह की खींचलाएं देखिए। एक रेखा की खींचलाएं मैं इस तरीके से समानांतर खींच रहा हूं। देखिए, एक कटान बिंदु यहाँ 2 रेखाओं का है, एक कटान बिंदु यहाँ है। दूसरी हेजिंग लाइन हम वर्टिकल खींच रहे हैं, दूसरी रेखा का। दूसरी का वर्टिकल खींच दिया, 2 लाइनें हो गई 2 असंख्याओं पर। तीसरी असंख्या की लाइन हम इंक्लाइन खींच रहे हैं। देखिए, ये 2 बिंदु इसमें आपको कटान बिंदु मिले हुए हैं। एक यम है, एक बिंदु यम है। यम और यम 2 कटान बिंदु है। देख लीजिए, एन के लिए एक्स तो 20 है, दिखाई पड़ रहा है। देखिए, क्योंकि 20 वाली रेखा है, एक्स 20 क्या, ये 20 है। और बी की पोजीशन अगर आप देखें, ये मेरा ख्याल 30 होना चाहिए। ये है 20 और 20-30 एन बिंदु। एम बिंदु को आप देखना चाहते हैं तो ये होना चाहिए 15 और 30। पंद्रह 30 20 15 20 15 15 30 ऐसे होना चाहिए। देखिए, 20 है। देखिए, ये 20 आएगा, ध्यान दीजिए। आप इसका हल निकाल लें। पहला तो एक्स वाई से समांतर रेखा का ए बराबर 20, ए बराबर 20 किसको काटती है, सी डी को। रेखा ए बराबर 20 तथा
सी डी, 2a plus b, 2a plus b is equal to 60 का हल। इन दोनों से हल करोगे तो b बराबर 20, इनका हल निकालोगे तो b बराबर हो गया 20। तब बिंदु n आ गया 20 20, n बिंदु हो गया 20 20। देख लीजिए, ऐसे दूसरा प्रतिच्छेद बिंदु है आपका सी डी और ई एफ का। रेखा सी डी एवं ई एफ का हल, इनका भी हम देख लें कैसे निकलेगा। सी डी लिख लीजिए आप, 2a plus b इक्वल टू 60 तथा टू ए प्लस 3b टू ए प्लस 3b इक्वल टू 120। इसको हल करेंगे आप, देख लीजिए, घटा देंगे तो ये कट जाएगा, आपका आएगा 4b इक्वल टू -2b, -2b इक्वल टू -60, b बराबर 30, b बराबर 30, ए बराबर 15। ये कटान बिंदु यम है, तब यम का निर्देशांक आ गया आपका 15 30। यम एन और यम दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु आपको मालूम हो गया है, यहाँ लिख दिया गया है। अब उद्देश्य फलन और कोणीय बिंदु देख लें। यहाँ लिख दें सुसंगत बहुभुज, सुसंगत बहुभुज क्या बन रहा है, ई एम एन ई एम एन पी, इस बिंदु को पी मान लें आप। अगर ई एम एन पी ये सुसंगत बहुभुज है। कोणीय बिंदु लिखा है यहाँ, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु में ई लिखिए 040 और एम लिखिए 15 15 30। एन लिखा है आप 20 20। पी लिखें 20
उद्देश्य फलन आपका था उद्देश्य फलन 7.5a प्लस 5b इजकल टू जेड। तो ये हो गया 5 गुणे 40 200। फिर आ गया 7.5 इंटू 15 प्लस 5 इंटू 30 इजकल टू 30 25 150, 10 सत्ते 105, 7 112, 112 और 150, 200 62, 200 62 मैंने 262.5। दो सौ 62.5 हो गया ये। ये लाइनिंग कर दीजिए, यही सबसे अधिकतम है। 20 पर देख लीजिए। साढ़े 7 गुणे 20 प्लस 5 गुणे 20, तो 150 250। ये हो गया 7.5 गुणे 20 प्लस 0 बराबर 150। देखिए मैक्सिमम ए बराबर 15, बी बराबर 30, ए बराबर 15, बी बराबर 30 पर लाभ अधिकतम इक्वल टू कितना है 262 रुपया 262.50। ये आपका अधिकतम लाभ है, देख लीजिए हल हो गया है। सबका अलग अलग डिवीजन हो गया। एक क्वेश्चन नंबर 4 आपका था, इसका हल है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 का हल देखा।
यहाँ आ गया क्वेश्चन नंबर 5। अब इसका समाधान देखिए। प्रश्न बहुत अच्छा है। लिखा है प्रश्न, एक हवाई जहाज अधिकतम 200 यात्रियों को यात्रा करा सकता है। देखिए अधिकतम शब्द पहले आ गया, ध्यान दीजिए इस पर। अधिकतम 200 यात्रियों को यात्रा करा सकता है। प्रत्येक प्रथम श्रेणी के टिकट पर ₹1000। प्रत्येक प्रथम श्रेणी के टिकट पर ₹1000 तथा सस्ते श्रेणी के टिकट पर ₹600 का लाभ कमा सकता है। चलिए, इसका मतलब जेड आपको पता चल गया। 1000 x + 600 y = जेड। जेड यही आपको मालूम हो गया। उद्देश्य फलन आपको पता है। एयरलाइन कम से कम 20 सीटें प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित रखती है। दूसरा शर्त है, एयरलाइन कम से कम 20 सीटें प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित रखता है। तो 20 श्रेणी तो रिजर्व होगी 20 सीट। अब आपके पास 180 सीटें हैं। यद्यपि प्रथम श्रेणी की अपेक्षा कम से कम 4 गुने यात्री यद्यपि प्रथम श्रेणी की अपेक्षा चार गुने यात्री सस्ती श्रेणी के टिकट पर यात्रा करने की वरीयता देते हैं। 4 गुने यात्री सस्ते श्रेणी के टिकट पर यात्रा करने की वरीयता देते हैं। देखो ध्यान से, 4 गुने यात्री ऐसे हैं जो प्रथम श्रेणी के बजाय सस्ते श्रेणी पर चलना चाहते हैं।
ज्ञात कीजिए प्रत्येक प्रकार के कितने टिकट बेचे जाएं। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक श्रेणी के कितने टिकट बेचे जाएं ताकि लाभ अधिकतम हो, जिससे लाभ अधिकतम अधिकतम लाभ बताओ। चलिए, ये सवाल है आपका। एक बार सवाल को फिर से समझिए, पढ़ लीजिए। एक हवाई जहाज अधिकतम 200 यात्रियों को यात्रा करा सकता है। प्रत्येक प्रथम श्रेणी के टिकट पर 1000 रुपये, सस्ते श्रेणी के टिकट पर 600 रुपये का लाभ कमा सकता है। एयरलाइंस कम से कम 20 सीटें प्रथम श्रेणी के लिए आरक्षित रखता है। यद्यपि प्रथम श्रेणी की अपेक्षा 4 गुने यात्री सस्ती श्रेणी के टिकट पर यात्रा करने की वरीयता लेते हैं। याद कीजिए प्रत्येक श्रेणी के कितने टिकट बेचे जाएं जिससे लाभ अधिकतम हो। अधिकतम लाभ ज्ञात कीजिए। प्रोग्रामिंग की तालिका बनाइए। पहला काम तो ये होगा, तालिका के लिए हाल में मान लिया प्रथम श्रेणी के यक्स तथा सस्ते श्रेणी के वाई टिकट बेचने पर लाभ अधिकतम है। अब प्रोग्रामिंग की तालिका। आप जानते हैं पहला तो ही है x प्लस वाई, दोनों टिकटों का योग क्या होगा, जितने यात्रियों की संख्या है उससे कम या उसके बराबर होगा। क्या होगा, दोनों बिके हुए टिकटों की संख्या जहाज में बैठने वाले अधिकतम यात्रियों की संख्या के बराबर होगा या उससे कम होगा। यानी x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 200। पहली आशंका तो ये हो गई, प्रथम अवरोध। दूसरा अवरोध देख लें क्या है आपका।
प्रथम श्रेणी के एक्स टिकट हैं, 20 सीटें आरक्षित हैं एक्स के लिए, तब एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 20। दूसरी आशंका आपकी हुई तीसरी आशंका आप देख लें, y और x के बीच में अगला संबंध 4 गुने सस्ते श्रेणी के टिकट पर यात्रा करने की वरीयता देते हैं। 4x लिखिए, एक पक्ष हो गया इसका 4x और दूसरा पक्ष हो गया y। अब 4 गुने सस्ते श्रेणी के टिकट पर वरीयता देते हैं, मतलब लेस देन y। सस्ता श्रेणी y है, वरीयता मिलती है y को 4x की अपेक्षा। वरीयता का मतलब होगा ग्रेटर आर इक्वल टू, सस्ती श्रेणी को वरीयता है 4x की अपेक्षा, अर्थात y बड़ा होगा या बराबर होगा 4x के। यहाँ सवाल में पढ़िए, प्रथम श्रेणी की अपेक्षा 4 गुने यात्री सस्ती श्रेणी पर यात्रा करने की वरीयता देते हैं। ये 3 आशंकाएं बन गई आपकी, जिसके लिए तालिका बनाते आप। तालिका बनाने से अच्छा है, ये आपको सीधे आशंका मिल गई। अब उद्देश्य फलन, अभी अभी हमने बताया था क्या होगा उद्देश्य फलन। 100x 1000x प्लस 600y इक्वल टू z। देखिए कह रहा है कम से कम 20 श्रेणी आरक्षित हैं प्रथम श्रेणी के लिए। इसका मतलब है कम वाला निशान, लेस देन वाला निशान 20 की तरफ होगा। पीछे मैंने कई सवालों में ऐसा बताया है, लेस देन वाला निशान 20 की तरफ। ये हो गया शंका का चिन्ह। इसमें भी देख लीजिए 4 गुने, प्रथम श्रेणी की अपेक्षा 4 गुने यात्री सस्ते टिकट पर यात्रा करने की वरीयता देते हैं। इसका मतलब कम से कम 4 गुने यात्री जरूर यात्रा करेंगे। तो कम से कम के लिए आप कम से कम वाला चिन्ह 4x की तरफ, अर्थात लेस वाला चिन्ह 4x की तरफ और ग्रेटर वाला चिन्ह y की तरफ। बहुत विवेचना देख लीजिए ध्यान से। ये आप देख लीजिए यहाँ, यदि x बराबर 0 तब y बराबर 200, बिंदु मिल गया आपको A 0 200। ऐसे y बराबर 0 अगर है तो x बराबर 200 होगा, तब बिंदु आपको B मिल जाएगा 200 0। प्रभाव क्षेत्र इसका देख लीजिए,
मूल बिंदु 0 0 पर, मूल बिंदु 0 0 पर 0 इच 0 लेस देन 200 सत्य है, 100% सत्य है। तब मूल बिंदु की ओर प्रभाव क्षेत्र कहाँ आ गया? मूल बिंदु की ओर। प्रभाव क्षेत्र के लिए इतना काफी है। आइए इसका प्रभाव क्षेत्र देखिए। x बराबर 20, x इजकल टू 20, तब y बराबर 0 अर्थात y x के समानांतर। y अक्ष के समानांतर रेखा। दूसरी रेखा किससे बंद हो गई? प्रभाव क्षेत्र देख लीजिए। x 20 से बड़ा है, x ग्रेटर 20। अगर x को 0 रखा जाए तो 0 असत्य है। जब 0 20 से बड़ा नहीं है, असत्य है, तब रेखा के बाहर, रेखा के बाहर दाईं तरफ प्रभाव क्षेत्र है। क्यों लिखेंगे? x ग्रेटर 20 प्लस प्लस इनफाइनाइट। देख लीजिए प्रभाव क्षेत्र मालूम हो रहा है कि 20 के बाहर जाएगा। अब आता है y इजकल टू 4x। यदि x बराबर 0 तो y बराबर 0, तो मूल बिंदु 0 0 सम्मिलित है। यदि x बराबर 20, x बराबर 20 तो y बराबर 80, अर्थात यहाँ एक बिंदु P ले लीजिए जो 20 और 80। तो OP एक रेखा बनेगी इसकी। OP का ग्राफिंग होगा 20 और 80 से, क्योंकि यहाँ y बराबर हो जाएगा 4x।
अब प्रभाव क्षेत्र इसका देख लें। इसके प्रभाव क्षेत्र को देख लें। प्रभाव क्षेत्र कैसे देखेंगे? y माइनस 4x जीरो, इसमें रख लीजिए में x बराबर 20, में x बराबर 0, x 0 दिया जाए और y बराबर 80। इसी में रख दीजिए x बराबर 0 और y बराबर 20। रखने पर प्रभाव क्षेत्र के लिए क्या क्या है आपने? 0 20, 0 20 इस समीकरण में रखेंगे। 0 20 तो x 0 हो गया, y 20 हो गया। तो आपको शो कर रहा है 20 इज ग्रेटर 0, सत्य है। देख लीजिए, इसी समीकरण में रखना है ये चीज, ये दोनों बिंदु, तो सत्यता मालूम हो गई। मूल बिंदु यानी 0 से 20 की ओर किस तरफ गए? मूल बिंदु मत कहिए इसको, x बराबर 20 रेखा की ओर लिखेंगे। सत्य है, अर्थात x इजकल टू 20 से खींची गई रेखा
ये तरफ प्रभाव क्षेत्र है। देख लीजिए, एक बराबर 20 की रेखा हमारे पास है। यहाँ से 20 उठाकर 20 और 0 यहाँ रखा, x बराबर 0 रख दिया और तब आ गया 20। x से जो 20 की रेखा खींची गई है उसकी तरफ, अर्थात y अक्ष की तरफ। y अक्ष की ओर विवेचना बहुत बढ़िया है ये कि 20 आपको दिखाई पड़ रहा, 20 वाली रेखा। तो प्रभाव क्षेत्र में x का मान 20 की जगह 0 रखिए, तब और y 20 रख दीजिए जस्ट इसके परिप्रेक्ष्य में। तो 20 इज ग्रेटर दैन 0, अर्थात खट से x तरफ हो, x अक्ष से खींची गई रेखा की तरफ इसका प्रभाव क्षेत्र है, x बराबर 20 की तरफ। अब इसका ग्राफी निरूपण करें। देखिए वो x ओ y दो अक्ष खींच लीजिए। जैसे खींचते आए हैं हमेशा ए और बी बिंदु दिखाइए। पहले क्या करना है आपको, 200 के डिवीजन में इसको बांट दीजिए। तो 20-20 का 10 डिवीजन बनेगा या 40-40 का डिवीजन बना दीजिए। चलिए 40, 80, 120, 160, 180, 200। तो 40, 80, 120, 160, 180, 200। ये डिवीजन हो गए। ऐसे ऊपर वाले को डिवाइड कर दीजिए। 40, 80, 120, 160, 180, ये हो गया। देखिए 40, 80, डिवीजन कर दीजिए। 120, 160, 200।
ये देखिए डिवीजन का हो गया दोनों अक्षों का। अब आप इन पर बिंदु दिखा दें A0 200, ए बिंदु देखा यहाँ है, ये हो गया ए बिंदु 0 ए बिंदु मिल गया आपको। बी बिंदु दिखा दिए 200 पर, ये आपका बी बिंदु हो गया। ए बी को मिला लें आप, धीरे धीरे के काम करते चलिए। अब आता है x बराबर 20 की लाइन, तो देखिए x बराबर 20 इसके आधे पर जाएगी, यहाँ से ये 20 का निशान होगा, यहाँ x बराबर 20, ये बराबर x हो गया। समानांतर रेखा खींच दीजिए y अक्ष के। x बराबर 20 की रेखा खींच गई। तीसरी आशंका आप देख लें, इसका लिए एक बिंदु तो 0 0 हो गया, मूल बिंदु आपका यहाँ से जाएगी। दूसरा बिंदु आप जानते हैं लिए हैं 20 और 80, दूसरा बिंदु है आपका जो 20 और 80 का है। देखिए 20 80 का बिंदु इस रेखा पर मिलेगा आपको, ये है। अब 0 0 और 20 और 80 का बिंदु पी बिंदु, ये आपका पी बिंदु हो गया। बीस 80, ओपी को मिलाइए, ओपी को मिलाती हुई एक रेखा आप सीधी ले जाइए ऊपर, देखिए अब रेखांकित हो गया रेखा ए। आपका आलेखीय निरूपण हो गया। अब आलेखीय निरूपण आपको क्या प्रभाव क्षेत्र को दिखाना है, तो पहले ए बी रेखा का प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की ओर, ये देखिए इसको हमने मूल बिंदु की ओर दिखाया। ए बी रेखा, ए बी रेखा का प्रभाव क्षेत्र मूल बिंदु की ओर हो गया। देखिए चाहे तो तीर लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक का प्रभाव क्षेत्र आपको मिलेगा, मूल बिंदु की ओर प्रभाव क्षेत्र कर दिया। दूसरी x बराबर 20, x इज ग्रेटर देन 20, x के ग्रेटर देन 20 के बाहर अनंत तक, यानी बाहर रेखा ये बाहरी तरफ जाएगा 20 प्लस पर। चलिए समानांतर रेखा है तो x अक्ष के समानांतर खींचते जाइए। ये देखिए ये x बराबर 20 का प्रभाव क्षेत्र, ये देखिए जा रहा है, तीर से दिखा दिया गया। पहली रेखा भी इसके उल्टी तीर से दिखाई गई है, उल्टी तीर और ये तीर। अब एक रेखा और बचती है आपकी OP, यह बिंदु M ले लीजिए आप, कटान बिंदु।
ओपी का प्रभाव क्षेत्र x बराबर 20 से खींची गई रेखा के तरफ प्रभाव क्षेत्र है। तो x बराबर 20 की रेखा यह है जो y अक्ष के समानांतर है, इसके तरफ प्रभाव क्षेत्र है इस रेखा का। तो इस रेखा का प्रभाव क्षेत्र देखिए इसी के तरफ खींच दिया, ये देखिए x बराबर 20 की तरफ और y अक्ष की तरफ देखिए ये आपका सुसंगत बहुभुज बन गया। जिसमें एक कटान बिंदु यह है तो इस कटान बिंदु को आप जान ही रहे हैं। पहला बिंदु इसको n बिंदु ले लीजिए। तो पहला बिंदु तो 20 है क्योंकि 20 वाली रेखा पर है। पहला बिंदु 20 मिल गया। अब यदि 20 रखा जाए इसमें x प्लस वाई इक्वल टू 200 में अगर 20 रखा जाए x का मान, तो y का मान 180। देखिए 20 से 180। बीस से 180 हो गया। ये आपका पहला बिंदु यम। यहाँ आ गया यम पोजिशन। देखिए यह दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु है। कौन कौन? ओपी और ए बी। ओपी और ए बी को हल कर दीजिए। ओपी और ए बी का प्रतिच्छेद बिंदु बहुत आसानी से निकल जाएगा। रेखा ओपी तथा ए बी का हल। तो ओपी आपका है y ग्रेटर और x, और यह है x प्लस वाई इक्वल टू 200। तो यह हो गया 5x बराबर 200, x बराबर 40, y बराबर 160। ये आ गया 40, 160। देख लीजिए हल हो गया। आप वैसे भी चाहें तो इससे लंब डालकर 40 देख सकते हैं इस अक्ष पर, इस पर 160 देख सकते हैं। ग्राफ संतुष्ट करेगा आपका। अब ये आपका सुसंगत बहुभुज मिल गया। यहाँ लिख सकते हैं आप सुसंगत बहुभुज। सुसंगत बहुभुज क्या है आपका? NMP।
अब आइए हल देखें इसका। कोणीय बिंदु और उद्देश्य फलन। कोणीय बिंदु आपके मिले हैं एन, पी से 180, और एम 40 से 160, पी 30-80। उद्देश्य फलन में रख दीजिए यहाँ 20,000। उद्देश्य फलन में रखने पर ये आएगा 1,28,000। दूसरा ये आएगा 1,36,000। और 60,000 ये आएगा 68,000। अधिकतम लाभ 1,36,000 रुपये। एक 36, 40 आरक्षित श्रेणी, 40 प्रथम श्रेणी और 160 सस्ते श्रेणी। का टिकट बेचना है। ये आपका देख लीजिए कंप्लीट हल आपको मिल गया है। ये आपका फिगर है, हर चीज़ अलग अलग है, देख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तीन सवालों का हल आज आपको मिला।